हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे एजुकेशनल ऐप पर। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में 9वें निबंध को देखने वाले हैं। ठीक है, ये खोटा निबंध से लिया गया है। ठीक है, और इसके खोटा निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर बी एन ओदार। ठीक है, तो इसका शीर्षक है छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट। ठीक है, छोटा नागपुर का मतलब नैनीताल कौन है? वो नेतरहाट है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे ये मतलब है छोटा नागपुर का नैनीताल नेतरहाट। ठीक है, देखिए क्या है, लिखे हैं जो सर बी एन ओदार सर लिखा हुआ है। ठीक है, छोटा नागपुर में एक से बढ़कर एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य इधर से उधर फैला हुआ है। ठीक है, छोटा नागपुर में मतलब एकदम प्राकृतिक एक से एक बढ़ कर के है। ठीक है, ज़रूरत है इस सुंदरता को परखने और जानने का। ठीक है, इस पर भी नेतरहाट को छोटा नागपुर का नैनीताल कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं। ठीक है, झारखंड में ऐसे भी मतलब क्या है कि वन और झाड़ी और मतलब या और भी दृश्य का मतलब क्या है, एकदम अनूठा संग्रह है ना। तो उसमें ज़रूरत है इसको क्या, सुंदरता को परखने का ज़रूरत है और जानने का ज़रूरत है। ठीक है, इस पर क्या है कि इस पर भी अगर नेतरहाट को छोटा नागपुर का नैनीताल कहा जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक है, रांची से 155 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में समुद्र तल से 625 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। और नेतरहाट जो है वो रांची से 155 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में समुद्र तल से 625 किलोमीटर की ऊंचाई पर 625 किलोमीटर नहीं सॉरी 625 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। ठीक है, नेतरहाट पलामू जिला का एक हिल स्टेशन है। ठीक है, हालांकि ये तो हमें लगता है लातेहार में आता है। अगर नेतरहाट पलामू जिला का एक हिल स्टेशन है जहां सूर्योदय और सूर्यास्त का दर्शन बहुत ही सुंदर होता है। ठीक है, सूरज का डूबना मैग्नोलिया पॉइंट से काफ़ी स्पष्ट दिखता है। अक्टूबर नवंबर के महीने में काफ़ी दूर दूर तक यहाँ दूर दूर से मतलब लोग यहाँ सूरज का डूबना और उगना देखने के लिए आते हैं। ठीक है, तो नेतरहाट में बेसिकली क्या है, नेतरहाट ऐसे हमें लग रहा है शायद लातेहार जिला में है। ठीक है, अगर कोई उस तरीके एरिया से हैं तो वो कंफर्म करके बताएं कि मतलब नेतरहाट जो है, जो जहाँ से मैग्नोलिया पॉइंट है, मैग्नोलिया पॉइंट का खास करके बात कर रहे हैं, तो वो मतलब पलामू में पड़ता है या फिर लातेहार में ही पड़ता है। ठीक है, ऐसे तो नेतरहाट जो है वो लातेहार में है। ठीक है, तो अगर इस पे कंफर्म नहीं हो तो मतलब ज़रूर एक बार जो चैट बॉक्स है उसमें लिख के बता देते आप लोग। ठीक है, कि मतलब नेतरहाट जो है वो किस एरिया में पड़ता है। ठीक है, जो मैग्नोलिया पॉइंट है जो वहाँ पे होंगे वही लोग बता पाएंगे, क्योंकि मैग्नोलिया पॉइंट है। ऐसे तो नेतरहाट जो है लातेहार में है। ठीक है, जो मैग्नोलिया पॉइंट है शायद वो एरिया चला जाता होगा पलामू के एरिया में। ठीक है, तो बताएंगे उसको। ठीक है, हम ये अच्छा कंफर्म कर लेंगे किसी से, उसके बाद लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे क्या होता है कि जो हिल स्टेशन है वहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का दर्शन बहुत ही सुंदर होता है। ठीक है, यहाँ पे लोग सूरज का डूबना और सूरज का उगना देख लेते हैं। ठीक है, देख पाते हैं, बहुत अच्छे से स्पष्ट देख पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर के महीने में काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और एक वह मतलब क्या है, नेतरहाट टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, उसके बाद वैसे तो दक्षिण भारत की यात्रा के लिए डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने 18,000 रुपया का मांग रखा था, लेकिन यूनिवर्सिटी से केवल 1,800 रुपया ही मिला। ठीक है, यात्रा की तिथि 17 जून तय हुआ। हमारी बस 10:30 बजे थी। रातू से राजकुमार सिंह और सुनील कुमार बादल हमारे साथ चले थे। ठीक है, ये लेखक लिख रहे हैं कि वैसे तो दक्षिण भारत की यात्रा के लिए डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने 18,000 रुपये की मांग कर रखा था यूनिवर्सिटी से। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी से केवल 1,800 रुपया मिला। ठीक है, यात्रा की तिथि 17 जून का तय हुआ था। ठीक है, और जो इन लोगों की बस थी वो सुबह 10 बजे की थी। ठीक है, और रातू से कौन कौन थे, राजकुमार सिंह और सुनील कुमार बादल उनके साथ चले थे। ठीक है, रास्ते में बानोरी नामक एक गांव मिला जहां सोमवार को बाजार लगता है। ठीक है, रास्ते में उन लोग को जब जा रहे थे तो बानोरी नाम का एक गांव मिला और वहाँ पे सोमवार को मेला मतलब मेला नहीं बाजार लगता था। ठीक है, जब घाटी की शुरुआत हुआ तो लंगरा टाइंड नामक घाटी पहुंचने पर हमारी बस दौड़ना छोड़कर रेंगने लगी। ठीक है, जब घाटी का शुरुआत हुआ था
घाटी चढ़ना, तो लंगरा टांड एक जगह है, वहाँ से घाटी पहुँचने के बाद जो है बस जो था वो दौड़ना छोड़ करके रेंगने लगा, मतलब धीरे धीरे जाने लगा। ठीक है, उसके बाद डेरा डंडी के का जब हम लोगों ने तलाश किया तो बड़ी मुश्किल से रेवेन्यू सेक्शन का बंगला व्यवस्था हुआ। ठीक है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा और विशेश्वर प्रसाद केसरी यानी कि बीपी केसरी के साथ प्रोफेसर बसंती देवी थी। ठीक है, उन लोग कौन कौन साथ में और थे कि बड़ी मुश्किल से जब वहाँ गए तो डेरा डंडी का तलाश करने लगे, रुकने की व्यवस्था की तलाश करने लगे, तो बहुत मुश्किल से एक रेवेन्यू सेक्शन का मतलब बंगला उन लोगों को रहने के लिए मिला। ठीक है, और उसके बाद डॉक्टर रामदयाल मुंडा और विशेश्वर प्रसाद केसरी यानी बीपी केसरी के साथ उनके साथ प्रोफेसर कौन थी, बसंती देवी भी थी। ठीक है, आगे जब हम लोगों ने सूर्योदय के दृश्य को देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो देवी के रूप में प्रकृति ने अपने छोटे बच्चे को ऊपर उछाल दिया हो। ठीक है, जब इन लोगों ने वहाँ देखने के लिए पहुँचे सूर्योदय के दृश्य को, तो ऐसा उन लोगों को लगा कि देवी जो है अपने प्रकृति के गोद से एक छोटे बच्चे को ऊपर उछाल दिया हो। ठीक है, और दोनों हाथ से उसे ऊपर उठा के रखा हो। ठीक है, इस दृश्य के केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में वर्णन करना कठिन काम है। ठीक है, लेखक लिखते हैं कि मतलब इस दृश्य को केवल देख करके अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, इसको शब्द में लिखा नहीं जा सकता है। ठीक है, किंतु इनमें से कोई अब आश्चर्य नहीं है कि अंजनी के पुत्र हनुमान लाल सूरज को लाल फल समझकर खाने के लिए पकड़ा होगा। ठीक है, यहाँ फरवरी महीने के तीसरे सप्ताह का सुबह का गुलाबी ठंडा की तरह जून महीने में लग रहा था। ठीक है, और क्या है मतलब वहाँ पे जाने के बाद इन लोगों को जैसा फरवरी में ठंड रहता है उस तरीके से वहाँ जून महीने में लग रहा था। ठीक है, यहाँ के दृश्य से ऐसा लग रहा था मानो नैनीताल का सैर कर रहे हो। ठीक है, झील का पानी ऐसे चमक रहा था जैसे नैनीताल का ताली ताल। ठीक है, नैनीताल में एक ताली ताल है, उस तरीके से इसका पानी भी झील का चमक रहा था और उसी की याद दिला रहा हो। ठीक है, उसके बाद आगे था नेतरहाट स्कूल। ठीक है, यह स्कूल भीड़ भाड़ से एकदम दूर सखुआ वृक्षों से के बीच गुरुकुल की तरह लग रहा था। ठीक है, इसकी स्थापना तत्कालीन बिहार में 1954 में किया गया था। ठीक है, एक अंग्रेज विद्वान नेपियर महोदय ने इस स्कूल के प्रथम नेपियर इस महोदय जो थे वो इस स्कूल के प्रथम प्राचार्य थे। मतलब एक नेतरहाट जो स्कूल है वो पूरा भीड़ भाड़ वाले इलाके से एकदम हट करके सखुआ वृक्षों के बीच में मतलब गुरुकुल की तरह बसाया गया है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1954 में हुई है। ठीक है, और वे एक अंग्रेज विद्वान थे जो नेपियर थे, वो इसके प्रथम प्राचार्य थे मतलब हेडमास्टर थे। ठीक है, इस स्कूल में अच्छी परंपराओं की नींव उन्होंने ही डाला था। ठीक है, इस स्कूल में अच्छी परंपराओं की जो नींव थी वो नेपियर ने ही डाला था। ठीक है, यहाँ हिंदी माध्यम से पढ़ाई होती है और हम लोग कुल 58 लड़के लड़कियां थे, लेकिन हमें तो आश्चर्य तब लगा कि जब पता चला कि हम में से किसी के घर का कोई बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता है। ठीक है, देखिए मतलब यहाँ हिंदी जो नेतरहाट स्कूल है वहाँ हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई होती है। ठीक है, और इन लोगों लेखक जो गए थे वो कुल 58 लड़के लड़कियाँ गए हुए थे सैर पर। ठीक है, लेकिन आश्चर्य इन लोग को तब हुआ कि जब इन लोगों के घर से कोई भी बच्चा मतलब वहाँ नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, किसी के भी घर से कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, उसके बाद हमारी बस 10:30 बजे वहाँ से निकलने लगी, लेकिन कई सवाल हमारे मन में थे। ठीक है, अब इन लोगों का बस जो था 10:30 बजे वहाँ से निकलने लगी और लेकिन निकलते के साथ में इन लोगों के मन में कई सारे सवाल थे। ठीक है, जैसे नेतरहाट में हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, आखिर दोष किसका है, अभिभावक का या फिर बच्चे का या प्रशासन का या फिर हमारी मिट्टी का। तो आखिर वो सोचते रहे कि मतलब हम लोगों के यहाँ से 58 मतलब लोग हैं कि लेकिन किसी के यहाँ से भी कोई भी बच्चा मतलब नहीं पढ़ता है, तो इसमें दोष किसका है, बच्चे का, अभिभावक का या हमारी या प्रशासन का। ठीक है, क्या केवल कुछ पदों पर आसीन और बड़े बड़े सोर्स वालों घरों के लिए बच्चा के लिए ये नेतरहाट है। इसी विचार के साथ हमारा नेतरहाट यात्रा समाप्त हुआ। ठीक है,
तो ये सोचने लगे कि क्या केवल कुछ पदों पर जो आसीन लोग हैं उन्हीं लोगों के लिए स्कूल बना हुआ है, या फिर बड़े बड़े जो सोर्स पैरवी वाले आदमी लोग हैं उन्हीं लोगों के लिए ये नेतरहाट स्कूल है। और इसी सोच के विचार के साथ जो इनकी यात्रा है वो समाप्त होती है। जो ये छोटा नागपुर है, नैनीताल, नेतरहाट है, ये एक तरह का यात्रा वृत्तांत भी बोले, ये यात्रा वृत्तांत ही है, ठीक है। लेकिन ये खोटा निबंध बुक में है तो इसलिए निबंध की तरीके से इसको पढ़ना ही है, ठीक है। तो चलिए फिर हम आप लोगों से मिलेंगे एक नए वीडियो में, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना है, ठीक है।